ये लोग नाजरीन पाकिस्तानियों को ना जख्म देते हैं और जख्म देने के बाद ना उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। ये मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट आया हुआ है। ये स्टेटमेंट आप देखें, उम्मीद है कि पंजाब का हर किसान खुश और खुशहाल होगा। यार ये स्टेटमेंट है देने वाला। पहले किसान की कमर तोड़ दी, गन्ने के किसान का बेड़ा गर्क किया, गंदम के किसान का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। किसानों की कोई यानी कपास, इन्होंने तारीखी सतह पे कपास नीचे चली गई है। पूरी की पूरी किसान की मईशत तबाह कर दी है। किसान एहतजाज करने के भी बेचारे काबिल नहीं रहे कि वो डीजल डाल के गाड़ियों में एहतजाज करने के लिए लाहौर आ जाए। कई लोगों ने अपनी फसलों के ऊपर हल चलाए हैं, ऐसा भी हुआ है। किसान का बेड़ा गर्क करके उसको मुकम्मल तौर पे तबाह करके ये खातून कह रही है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान का हर किसान खुश और खुशहाल होगा। हद नहीं हो गई। अब ये किसान को थोड़े थोड़े पैसे बांटेंगे कि आओ खैरात पे लग जाओ तुम भी। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपनी मेहनत करके कमाओ और मेहनत से पैसा बनाओ और तुम्हारी सब्जी, तुम्हारा अनाज मार्केट में जाके बिके और तुम उसके जरिए से खुशहाल हो जाओ। ये तुम्हें कोई हक नहीं है। हमने खुशहाल करना है गैर मुल्की किसान को जिसकी गंदम हमने इंपोर्ट करनी है। हमने गैर मुल्कियों को खुश करना है, हमने ताजर को खुश करना है, हमने मिडल मैन को खुश करना है, हमने किसान को खुश नहीं रहने देना। किसान की गंदम पड़ी रही, खरीदने वाला ही कोई नहीं था। वो बेचारे ने नुकसान के अंदर गंदम बेची है। ये कह रहे हैं जी खुशहाल हो गया किसान। ये पहले जख्म देते हैं, उसके बाद नमक छिड़कते हैं। ये इनका तरीका वारदात है और ये भीख पे लगाना चाहते हैं सारी कौम को। किसान तो हमेशा से खुद कफील है, लेकिन आप लोगों ने किसान को दीवार के साथ लगा दिया। एक अतर मन अल्लाह साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट है और अतर मन अल्लाह साहब ये कहते हैं कि ताकतवर तबका पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस को आजाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतर मन अल्लाह साहब, मैं एक बड़े ताकतवर आदमी के साथ एक दिन बैठा था, उनसे मैं बात कर रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कंट्रोल करते हैं पूरे निज़ाम को पुलिस के जरिए से, यानी हमारे 90% काम हम पुलिस से लेते हैं। क्योंकि मैंने सवाल किया था कि कराची में आपने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जब पुलिस ने छुट्टियां लेना शुरू कर दी। वो कैप्टन सफदर वाला वाकया आपको याद होगा, कायद आजम के मज़ार के ऊपर उसने उछल कूद की थी, उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया था और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के अंदर एक दरवाजा तोड़ा गया था होटल का, मरियम नवाज जहां पर ठहरी हुई थी। उसके बाद जनाब पुलिस छुट्टियों पर जाना शुरू हो गई क्योंकि आईजी के ऊपर सख्ती कर दी थी कहीं ISI के ऑफिसर ने वहां पर, और फिर वो अफसर भी वहां से हटा दिए गए, तो फौज बैकफुट पे चली गई थी। तो मुझे उस ऑफिसर ने कहा जी हम अपने 90% गंदे काम जो हैं या अपने जो मामलात हैं वो पुलिस से करवाते हैं, और पुलिस अगर हमारा साथ ना दे तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और यही हुआ था कि जनरल बाजवा को वो फैसला लेना पड़ा और बैकफुट पे जाना पड़ा। ये मुझे अच्छी तरह याद है।